हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सेटअप कैसे चेंज हो गया? ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो इस साल मैं आपको नहीं छोड़ना चाह रही थी बिना वीडियो के, तो सोचा कि इसी छोटे सेटअप पे बना लूँ जब तक ऑफिस सेट नहीं होता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ऑफिस यही खुशखबरी आपको देनी थी, बट चलिए अभी इस वीडियो में निकल ही गया है मुँह से, तो आपको बता रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको मैं लाइव मिलूँगी। और अगर आप कोई ऑफ़लाइन सेशन भी बुक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए ऑफ़लाइन सेशन भी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के लोग थे जो चाहते थे कि ऑफ़लाइन सेशन बुक करना है, बट नहीं हो पा रहा था आफ्टर कोविड। तो आप ऑफ़लाइन सेशन भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए प्लीज़ बुक करें। समझें थोड़ा सा, क्योंकि हर कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसा कि आज का वीडियो का टॉपिक है कि बार बार विचार आ रहा है कि मैं इस साल के बारे में इतना सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो क्या मेरा साल भी वैसा होने वाला है? कुछ प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है, या जो लाइफ में चल रहा था वैसा ही चलेगा? तो ईश्वर का नाम लेके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, बिकॉज टैरो का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और मोस्टली जो हमारी थेरेपीज़ हैं, दैट इज़ नॉट रिलीजियस बेस, ये स्पिरिचुअल बेस है। तो आप अगर अपनी किसी लाइफ में ऐसा स्ट्रक है, किसी चीज़ में इतना स्ट्रक है और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो आज का ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा। तो चलिए पहली एनर्जी देख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़। ओके, फ्रेंडलीनेस एंड कंप्लीशन, ये तीन ही एनर्जी लूँगी। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप नए साल में कुछ अच्छा कर पाएँ, नए साल में कुछ अच्छा सीख पाएँ, अपनी लाइफ को कुछ प्रोग्रेसिव बना पाएँ। तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली एनर्जी आई थी पॉसिबिलिटीज़ की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सन का साल है, आपने मैक्सिमम वीडियोस, जितना भी सोशल मीडिया वीडियो चल रहे हैं, बट इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या जो ये जनरल रीडिंग है सब पे फिट बैठेंगी? हाँ, हो भी सकता है, बट आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहले तो सन है तो मेरे लिए पॉजिटिव ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, या मेरे लिए नेगेटिव ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, जब तक आप अपना पर्सनल रीडिंग नहीं कराते हैं, या पर्सनल होरोस्कोप चेक नहीं कराते हैं, सोल एस्ट्रोलॉजी नहीं कराते हैं, या जो भी आप, जब तक आप पर्सनल नहीं अपने आप को जानेंगे तब तक आप ये जनरल प्रेडिक्शंस से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। बट आपकी लाइफ में अगर ऐसी कुछ चीज़ें घट रही हैं जो इस वीडियो में आपसे मैच करें, हाँ, तो 100% आपको कुछ कुछ आराम ज़रूर मिलेगा इस वीडियोस को देखने से। तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हिल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सन अगेन निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है। तो सूर्य की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो 100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इस साल का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो क्या अपनाना है आपको? सूर्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, नेगेटिव कहे, पॉजिटिव कहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने समय से आता है, अपने समय से जाता है। वो किसी बादल से छुपता नहीं है, किसी, अब एनसीआर है तो पॉल्यूशन ही बोलूँगी, किसी पॉल्यूशन से नहीं छुपता है। उसने अपना जो काम आना है, यानी कि डिसिप्लिन्ड लाइफ। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपकी प्रॉब्लम का अंत होने का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने का, क्योंकि पहला ही कार्ड फायर से रिलेटेड आया है, पॉसिबिलिटीज़ से रिलेटेड आया है, यानी कि उम्मीद नहीं हारनी है। जो विचार बार बार आ रहा है उस पर वर्क करना है। ये नहीं है कि मैं बस सोचता रहूं या सोचती रहूं या एक्सक्यूजेस देता रहूं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर इस वीडियो को सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि कई हमसे गलतियां नहीं होती, हमसे भी गलतियां होती हैं। हम भी कई बार डिसीज़न जो है इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं, किसी के प्रेशर में आके ले लेते हैं, भावनाओं के अधीन होके ले लेते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। साल के शुरू में हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल रहे, बट ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य आपके लिए निकला हुआ है। सन की जो एनर्जी है वो आपके लिए है, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि लोग दूर हो रहे हैं, रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो थोड़ा सा मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो अपनी गलती नहीं मान रहा है ना, अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है,
क्यों बोला है मैंने यहाँ पे मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है, अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए नहीं है, तो आप किसी को अपनी पूरी लाइफ नहीं दे सकते। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समय कभी लौट के नहीं आता है। आपने देख लिया 2025 लौट के नहीं आएगा। आपने जितने सेक्रीफाइसेस करने थे, जितनी आपकी क्षमता थी सेक्रीफाइसेस की, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी अब आपको ये बता रही है कि 100% चांसेस हैं, बट 100% चांसेस कैसे हैं? जब आप एफर्ट्स डालेंगे, जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे आपकी मानसिक परिस्थितियों को तोड़ने के लिए। सूर्य की तरह डिसिप्लिन बनेंगे। ये नहीं कि आज सर्दी है तो आज 12 बजे उठ गए, सूर्य 12 बजे नहीं उठता है ना। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे। तो जो काम जिस समय पे करना है उसको टालना नहीं है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई ऐसी एनर्जी हो जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। रिग्रेट की एनर्जी में नहीं आना है। फ्रेंडलीनेस, आप देख रहे हैं 2 नंबर की एनर्जी आ रही है। दूसरी अगर न्यूमरोलॉजी पे बात करूँ तो दोनों 2 नंबर के कार्ड आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? फ्रेंडलीनेस, कुछ नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप पर्सनल कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल कर रहे हैं। और ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। आप एक दूसरे में ट्री देख रहे हैं, एक येलो है, एक पिंक है, बट दोनों एक दूसरे से जब मर्ज हो रहे हैं तो खुश हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो नए लोग लाइफ में आ रहे हैं, नए विचार लाइफ में आ रहे हैं, नई डेवलपमेंट लाइफ में आ रही हैं, तो उसको अपने से दूर ना जाने दें ना। पुराने की वजह से हार्ड वर्क तो बहुत कर लिया, पॉसिबिलिटीज़ क्या है? कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी ना। मुसीबत से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? पिछले वाले को भूलना ही पड़ता है कई बार ना। उस मुसीबत को थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है, उस विचार को थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है, ईगल जैसी नज़र रखनी पड़ती है ना। प्रॉब्लम्स में अगर हम दुख में होके बैठ जाएंगे, या अगर हम क्या कहें, जैसे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी कह रही है कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे। जो पास्ट में आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, आप अपनी एनर्जी में वापस नहीं आ पाएंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आप जहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं, उस डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे। तो बताइए कैसी एनर्जी चेंज होगी? तो यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आपको कह रही है कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाना है। भले ही विचार के लेवल पे ले के आइए, थॉट लेवल पे लेके आइए कि नहीं, मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे अपनी लाइफ को वापस डिसिप्लिन बनाना है, क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं बहुत हैं, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है ना। आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, आप किसी ऐसी परेशानी में स्टक हैं जहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक लगाना है और आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, और वो ब्लॉक आप नहीं लगा पा रहे हैं ना। उसका कारण क्या है? कि आप नए लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट आपको कहीं ना कहीं डरा रहा है, या एक वीकनेस डरा रही है। तो जब हम सन की एनर्जी की बात करते हैं तो सन वीक नहीं है ना, बल्कि आप उसके क्लोज जाओगे तो वो लोगों को जला देगा। तो उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। जितना एफर्ट्स आप डालेंगे, और मुझे यहाँ पे आपकी तीनों एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है, बट चलना आपको पड़ेगा, इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर जो विचार है कि मेरी प्रॉब्लम्स का अंत होगा या नहीं होगा, वो विचार के लेवल पे भी अगर आपने वर्क करना शुरू कर दिया तो आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। दूर से देखने में हो सकता है आपको लगे कि रास्ता तो बहुत कठिन है ना, शुरुआत ही नहीं कर पाऊंगा, समझ ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं है ना। क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है ना, दैट इज ईगल। हम आपने अपनी सोल पावर को कम कर लिया है। दिमागी रूप से थके हुए हैं, दिमागी रूप से बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, सोच के लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट के लेवल पे कुछ नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस नहीं है, पास्ट का अनुभव बहुत ख़राब है। 2025 तो बहुत ही ख़राब गया है, मैंने तो बहुत कोशिश की है ना, ऐसे 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 विचार आ रहे हैं। मैंने रिश्तों को संभालने की बहुत कोशिश की, मैंने फाइनेंस को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप एक बार अपने आप को ये देखिए कि कोशिश में क्या कुछ नई चीज़ें ऐड की आपने ना। भले ही पर्सन आपसे अलग हो, आपकी विचारधारा ना मिलती हो, ऐसा नहीं है कि जिनसे, तो ये बताइए कि जिनसे आपके विचार मिल रहे थे तो आपकी लाइफ में उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने आपकी लाइफ में क्या किया? हाँ, नहीं किया ना, नहीं कर पाए ना। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो शायद खुद में ही इतने उलझे हुए हैं
ना। जो इंसान खुद में अधूरा है वो आपको कैसे कंप्लीट करेगा? और आपको तो सिर्फ एक ब्लॉक लगाना है, आप तो कंप्लीट है। आप अपनी एनर्जी को पता नहीं क्यों इतना डाउन समझ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बहुत गलत समझ रहे हैं। देख रहे हैं ना इस कार्ड को, पूरी पिक्चर कंप्लीट है। तो आपके अंदर डर, आपके अंदर भय कहाँ से आया? इसलिए आया कि आप अपने आप को 100% नहीं दे पाए हैं अब तक। तो वक्त आ गया अपने आप को 100% देने का। जो लोग भी सन की एनर्जी की बात सुन रहे हैं, जो लोग भी सूर्य के साल की बात सुन रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, अगर स्टेप बाय स्टेप, आप कोई रेमेडी मत कीजिए, बस स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कर लीजिए, 100% आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मैं बहुत ज़्यादा रेमेडी देने में बिलीव नहीं रखती हूँ। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं उनको सेशंस कराती हूँ, मेडिटेशन कराती हूँ, बिकॉज आपको अंदर से क्लीन होना है। आप बाहर से स्टोन पहन जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको क्रिस्टल्स रिकमेंड करती हूँ। आप बाहर से कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन आपके अंदर अगर चेंज नहीं है, आपके अंदर अगर बदलाव नहीं है, आपके अंदर दुख और सुख को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है ना, आप तो आप कैसे कंप्लीट होंगे ना? बाहर से स्टोन वगैरह ठीक है वर्क करते हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती, बट तब तक वर्क नहीं करते जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है। बाहर से आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लीजिए, बहुत कुछ कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर बीमार है, कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आपकी सोल को कोई बीमारी लग गई, अगर आपकी सोल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपकी अंतरात्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाहर से कुछ भी पहन लीजिए, कोई भी क्रिस्टल पहन लीजिए, कोई भी स्टोन पहन लीजिए, कोई रेमेडी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो हीलिंग लगा लीजिए, पीएल पास्ट लाइफ रिग्रेशन लगा लीजिए, इनर चाइल्ड, और अभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी वर्कशॉप ग्रुप्स में ऑफलाइन सेशन शुरू किए हैं। ऑनलाइन भी पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, डिप्रेशन में है, या बात नहीं सुनता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो एक बार आप कंसल्ट ज़रूर करें। मे बी उसकी भी कोई ऐसी एनर्जी स्ट्रक हो रखी हो, कोई कोई ऐसी चीज़ हो रखी हो जो निकलना चाह रहा है, बट नहीं। ऐसा नहीं है कि बड़ों के ही प्रश्न होते हैं, बच्चों के भी प्रश्न होते हैं ना। और आप अपने अगर पास्ट को देखेंगे तो आपके पास्ट के ही प्रश्न हैं जो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि ये साल भी मुझे मुसीबत कम करेगा कि नहीं करेगा ना, बट आपकी एनर्जी क्या कह रही है? करेगा। और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा कि मेरा तो 26 भी खराब किया। इसीलिए 26, आज सिर्फ 5 दिन गए हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। हाँ, रीडिंग सुन के और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस तो लाइफ में लाने पड़ेंगे, नए लोग ऐड करने पड़ेंगे, नया वर्क ऐड करना पड़ेगा, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी ना। अपने आप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है ना? रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट सही नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, आपको बहुत जल्दी एक पॉजिटिव मार्ग मिलेगा और आप उस पर चलना शुरू करेंगे तो 100%। कल भी मैंने जो पहला वीडियो डाला था उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी थी। एंड अगेन ड्रीम, आपके जो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं ना 6 नंबर कंप्लीशन है, सब कुछ है, आपके जो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं वो है कि गलत जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको अंदर से ये पता है कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं होने वाली है, फिर भी आप उसके बारे में सपने देख रहे हैं, फिर भी आप बैठे बैठे जैसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल तो फिर भी उसके पास एग थे, अंडे बेच के ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, है ना, या शेख चिली जो भी था, आई डोंट नो, खुद में भी मैं कंफ्यूज हूँ, शेख चिली था या मुंगेरी लाल था बट सपने देखता था ना। तो दोनों 6 नंबर की एनर्जी, और 6 क्या है? पॉजिटिव पावर है। 6 क्या है? आपकी ग्रोथ पावर है। बट अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी से नहीं निकलेंगे, अगर आप सिर्फ सपने देखते रहेंगे बैठ के और सोचते रहेंगे कि ये विचार मेरा पीछा कब छोड़ेगा, ये मुसीबत मेरा पीछा कब छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जिस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उससे निकलिए, अपने ड्रीम्स पे पूरा फोकस लगाइए ना। पिछला पूरा साल ऐसा गया है कि बहुत लोगों ने कहा कि ब्लैक मैजिक हो गया है, बहुत लोगों ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत लोगों ने कहा कि साल बहुत जल्दी बीत गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसको जानने का वक्त आ गया है। बहुत
इस प्रकृति में ना बहुत गहरी चीज़ें घट रही हैं ना। और आप क्या है कि आप अपने ही कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिसमें से कुछ ऐसे मेरे परमानेंट ही, अब स्टूडेंट कहूँ, जो भी कहूँ उनको, जो भी मैं नाम दे सकती हूँ, जो भी आप, जो समझने लग गए हैं अपनी सोल की जर्नी को, जो समझने लग गए हैं कि ये जो घट रहा है ये क्यों घट रहा है, हाँ? अंदर के कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपनी सोल को मार दिया है और फिर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी से निकलिए। एक और साल चला गया है अपने सपनों को पूरा करने का। ड्रीम की एनर्जी पे अगर आप बात करें, एक और साल चला गया है। वक्त कम होता है जब हम इंजॉय करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी बात है, आप इंजॉय इस बात का कर रहे हैं कि इस सृष्टि पे हमारा रहने का कम समय और कम हो रहा है। जब भी बर्थडे मनाते हैं तो ऑब्वियसली हम दूसरा उसका एस्पेक्ट ये भी है कि हमारी पृथ्वी पर रहने का हमारा समय कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी जो भी हम वर्क यहाँ पे लेके आए हैं ना, एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, जो जाएंगे सबको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम टाइम जल्दी पास आने वाला है, तो जल्दी से एफ़र्ट्स ज़्यादा कीजिए, ना कि सिर्फ पार्टीज़ में, ना कि सिर्फ इन सब चीज़ों में वक्त निकालिए। साल बदल रहा है तो प्रकृति संदेश दे रही है कि कुछ ख़त्म हो रहा है। आपके पास समय बहुत कम बचा है अपने आप को ठीक करने का, अपने सपनों को ठीक करने का, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का जो आप यहाँ लेकर आए थे, उन सपनों को पूरा करने का जो आपने कभी देखे थे। तो 6 नंबर की एनर्जी ये कह रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ से, है ना, उड़ना शुरू कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड पहला यही कह रहा है ना कि उड़ना शुरू कीजिए, बाज जैसी नज़र लेके आइए। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी ये कह रहा है कि इस परिस्थिति से निकलिए, बहुत हो गया। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है। देखिए, अगर आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो जितना टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ में लगा रहे हैं, जितना टाइम आप गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, उतना टाइम अगर आप अपने वर्क में लगाएंगे तो क्या आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे? सोचिएगा, इस लाइन को सोचिएगा कि आप अपने सपने ज़रूर पूरे कर सकते हैं, 100% पूरे कर सकते हैं। तो एक एंजल मैसेज आपके लिए ले लेती हूँ। आपकी जो भी विचार मुसीबत बना हुआ है ना, वो मुसीबत है ही नहीं, अगर मैं कहूँ तो। बस आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, राइट कंसल्टेशन नहीं मिल रहा है, कोई आपको सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, या तो लोग विक्टिम की एनर्जी में डाल रहे हैं आपको, या लोग बुरी एनर्जी में डाल रहे हैं आपको, बदला ले लो, ये कर लो। जो माध्यम है, ना विक्टिम बनना है ना बदला लेना है। माध्यम तो ईश्वर ने एक ही चीज़ कर रखी है कि एफर्ट्स करो। व्हाट ए कोइंसिडेंस, कल भी ये साल की दोनों एनर्जी अगर आप देखिएगा तो 3rd को एक वीडियो आया है, साल का पहला वीडियो है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ और आत्मन, है ना, अर्पण, सेम कार्ड आए हैं। सोल को इवॉल्व करने का टाइम आया है ना। अपनी अगर प्रॉब्लम से निकलना है, लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण कर लो, तीनों चक्रास पे काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सबसे पहले मैं कहूँगी कि अपने लाइफ पर्पस को समझो। आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या था इस पृथ्वी पर आने का, जो यहाँ आने के बाद आप भूल गए हैं। हाँ, लोग सोल पर्पस के पीछे पड़ जाते हैं। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, आप कमेंट्स में भी देखेंगे जब मैं इस तरह का वीडियो बनाती हूँ, तो लोग कहते हैं कि दी हमारा सोल पर्पस क्या है। पहले लाइफ पर्पस तो समझ लो। अगर लाइफ पर्पस नहीं समझा, भाई आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, और ये कार्ड क्या कह रहा है कि आत्मा को समझो। लेकिन आत्मा को समझने से पहले आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं आपने। मैं अगर इस दुनिया की बात करूँ कि अगर आपने कहीं जॉब ज्वाइन किया तो क्यों किया है? धन के लिए किया है। स्कूल ज्वाइन किया तो क्यों किया है? पढ़ाई के लिए किया है। तो ऐसे ही जो लर्निंग स्कूल पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, जो हमारा एक प्लैनेट है, वहाँ पे आप आए हैं तो क्यों आए हैं? अगर आपने अपने लाइफ के पर्पस को कंप्लीट नहीं किया ना, तो सोल के पर्पस को तो भूल ही जाइए ना। सोल की यात्रा तो बिना लाइफ के पर्पस पूरा हुए ना, सोल की जर्नी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है, चाहे आपको जो भी कोई कुछ कह रहा हो। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आप पास्ट लाइफ को मानते हैं, अगर आप कर्म को मानते हैं, तो आप प्रारब्ध को मानते हैं, प्रारब्ध को मानते हैं तो कर्म को हील करने पे मारते हैं। और यही कार्ड ये कह रहा है कि जब तक आप हील नहीं करोगे, और हील करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हो, दुख देने या दुख सहने के लिए नहीं आए हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद मेरा तो लाइफ पर्पस दुख सहना ही है। लाइफ पर्पस किसी का भी दुख सहना हो ही नहीं सकता ना। वो तो आप भटक गए हो,
आप समझ नहीं पा रहे हो प्रकृति आपसे क्या दे रही है। मुसीबत सहना आपका लाइफ पर्पस हो ही नहीं सकता। अब वो मुसीबतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो आप अपना लाइफ पर्पस लेके आए थे वो आप भूल गए हैं और आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में पड़ गए। यहाँ पे प्रकृति पे आने के बाद आपको जो अच्छा लगा वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज़ कर्म की थ्योरी। जो आपको मन को भाया वहाँ पे आप करते चले गए, भले ही उसके पीछे आपके सपने टूट गए, सपने छूट गए, आपका उद्देश्य छूट गया, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे करते चले गए। तो अगर आप अपने लाइफ के पर्पस को भी समझना चाहते हैं, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नीचे कम्युनिटी लिंक भी है और आप व्हाट्सएप पे जाके कितने कोर्सेज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो भी समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने उद्देश्य को समझना ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के तो आप भी सुबह नहीं उठते हैं, और अगर आपका लाइफ जो है बिना किसी उद्देश्य के चल रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि जन्म मरण लगा रहेगा और हील नहीं कर पाएंगे ना। एक ही क्लास में बार बार फेल होते रहेंगे, आते रहेंगे, ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे, ऐसे लोग आपको प्रॉब्लम में डालते रहेंगे और आप हमेशा ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करते रहेंगे कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। होप, प्रॉब्लम से निकलना बहुत आसान है क्योंकि होप एक ऐसी चीज़ है जो पूरे से पूरे वक्त को काट देती, बट इम्प्लीमेंट ना करना और सिर्फ होप रखना वो आपको फंसा देती है इसी चक्रव्यूह में। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि विचार यही आ रहा है कि इस साल भी पता नहीं मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, मेरी मुसीबतों का अंत होगा कि नहीं होगा, और आप वहीं रुके हुए हैं, तो आपकी एनर्जीज़ कह रही हैं कि आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आपके साथ एक और साल कम हो गया है आपके पास। मैं तो प्रकृति तो देने के लिए तैयार बैठी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, बस आप शुरुआत करने में देर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 9312844654 यही व्हाट्सएप नंबर है। टेरेट तंत्रा चैनल होता था, नाम बदला है, प्रोसेस नहीं बदला है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी आपसे सोल रिलेटेड, आपकी जर्नी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए इस चैनल का नाम बदलना आवश्यक था। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आने वाला साल आपकी हर एनर्जी को कंप्लीट करे। जो नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो वैल्यू दें आपकी लाइफ में, और आपका जो ये विचार है कि क्या कभी मुसीबत ख़त्म होगी, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। गॉड ब्लेस यू।